आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि जो हमारी अर्थ है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो साथियों, अर्थ का जो फॉर्मेशन था वो हुआ आज के 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। लेकिन ये कैसे हुआ, इसकी कोई प्रॉपर साइंस देखने को नहीं मिलती, या हम कहें तो कोई एविडेंस नहीं मिलता जिससे हम पता लगा सके कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इन फॉर्मेशंस को पता करने के लिए कई सारे हाइपोथेसिस दिए गए, जिनमें से एक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो हमारा पहला हाइपोथेसिस है उसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। साथियों, इस नेबुलर हाइपोथेसिस का प्रकाशन हुआ था 1755 के अंदर। इस हाइपोथेसिस को जिसने दिया था उनका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने ये नेबुलर हाइपोथेसिस 1755 के अंदर दे तो दिया, लेकिन इसके अंदर कई सारी थोड़ी सी और कमियां बाकी रही, जिनको रिवाइज किया गया लाप्लास के द्वारा 1796 के अंदर। साथियों, ये नेबुलर हाइपोथेसिस कहता क्या है, ये अब आप सभी के दिमाग के अंदर आ रहा होगा। साथियों, नेबुलर हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पहले फॉर्म नहीं हुआ था। सबसे पहले हमारे को हमारी जो आकाश गंगा है, या मैं बात करूं जो हमारी गैलेक्सी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा नेबुला देखने को मिला था, जिसको अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो नेबुला का मतलब एक बादल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिला था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब साथियों, ये जो नेबुला था इसके अंदर था क्या? साथियों, इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स थे, जिनमें सबसे ज्यादा सक्रियता थी, या हम कहें सबसे ज्यादा एक्टिवनेस थी, वो थी हीलियम की। हीलियम के अंदर बहुत ज्यादा सक्रियता या एक्टिवनेस होने के कारण उसने मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन कर दिया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। साथियों, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण कहा जाता है कि सन का फॉर्मेशन हुआ। अब सन का फॉर्मेशन तो हो गया था, लेकिन जो नेबुला था वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। नेबुला अभी भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। जिस डायरेक्शन में हमारे को आज प्लैनेट्स दिखते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए, उस डायरेक्शन में नहीं। यही कारण बना इस थ्योरी के पतन का। साथियों, कांट और लाप्लास के अकॉर्डिंग जो नेबुला सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था उसके अंदर अभी भी हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। लाप्लास और इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स थे उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है, जिसके बाद में कई सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो जो नेबुला था वो धीरे धीरे खत्म होकर ऑर्बिटल प्लेन के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसी कारण हमारे को देखने को मिलता है कि जो सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं वो आज सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इस थ्योरी के कई सारे पतन के कारण बने। सबसे पहले कई सारे क्रिटिक्स ने ये कहा कि इस थ्योरी के अंदर सबसे पहली बात तो ये जो नेबुला था ये सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहा था, लेकिन जो आज हमारे को सोलर प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं वो जो डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं वो नेबुला की रिवॉल्यूशन की डायरेक्शन से अपोजिट है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस चीज का जवाब ना ही तो लाप्लास के पास था, ना ही इमैनुअल कांट के पास था। इस थ्योरी का पतन कई सारे कारणों की वजह से हुआ, जो कारण ना बताए तो ही बढ़िया है, क्योंकि अगर मैं इन कारणों को बताने बैठा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब इस हाइपोथेसिस के बाद में दूसरा हाइपोथेसिस आया, जो कि आता है 1901 के अंदर। उस हाइपोथेसिस का नाम था प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसको देने वाले थे चैम्बरलिन और मोल्टन।